नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 10th फिजिक्स पहला चैप्टर है। और ये पहला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहला चैप्टर के पढ़ना बहुत जरूरी है। चूँकि पहला चैप्टर आप लोग समझते हैं तो कभी भी आप लोग के फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगा। और रही बात, फिजिक्स कोई रट्टे वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है। तो फिजिक्स को समझिए, क्या होता है फिजिक्स नहीं होता है। तो आज पूरे इस वीडियो हम लोग बात करेंगे प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है। आज ये पहला वीडियो है, लेक्चर 1 है। इसका ही लेक्चर 2-3 लेक्चर बनेगा पहला वीडियो का, पहला चैप्टर के। तो वीडियो को अंत तक देखिए, जुड़े रहिए, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। यदि समझ में आता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th फिजिक्स। फिजिक्स कहने का मतलब क्या होता है कि ये बिहार बोर्ड मैट्रिक है, ठीक है। प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ रहे हैं। बाकी क्लास 10th लेक्चर 1 है, आप इसका लेक्चर 1 देख सकते हैं, ठीक है। अगला इसका लेक्चर आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो पहला हम लोग समझते हैं प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रकाश क्या है, ठीक है। पहले हम लोग समझते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। ये देखिए, प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो प्रकाश, पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश, ठीक है। पहले आप समझिए कि प्रकाश क्या है। प्रकाश का पूरा हम डिटेल से बतावेंगे, एक एक चीज़ यहाँ पे टॉपिक्स आप लोग को नोट करवाते चलेंगे। पेन पेपर लेके साथ में बैठिए ताकि हम जो भी पढ़ावे आप लोग कॉपी में नोट कर सकें। ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा आप लोग का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए। लिखने का प्रैक्टिस बनेगा, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की भौतिक कारक है। क्या है जी? भौतिक कारक है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि जिसकी सहायता से, जिसके कारण, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है। क्या है? तो एक कारक है। प्रकाश वह कारक है, वह कारक है जिसकी सहायता, जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, देख पाते हैं, देखते हैं या देखते हैं, जो भी बोलिए, ठीक है। कारक का मतलब था वजह, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे आप हमको देख पा रहे हैं, हो सकता है कि वस्तु वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब आप हमको देख पा रहे, कारण क्या है जी? प्रकाश। ऐसा नहीं कि प्रकाश, हमेशा वस्तु को दो चीज़ देखने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक चाहिए प्रकाश और दूसरा आग, ठीक। यदि आप किसी वस्तु को देखते हैं तो उसमें दो चीज़ आवश्यक है, एक प्रकाश, एक आग, दूसरा आग। यदि आपसे बोलेगी कि आपके पास आँख है लेकिन हम अंधेरा कमरा में हो जाए, प्रकाश वहाँ पे नहीं जा पा रहा है, तो आप किसी भी चीज़ को नहीं देख पाइए, ठीक है। यही कारण होता है कि हम रात में वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हो गया कि यदि आपके पास आँख है, प्रकाश नहीं, तो वस्तु को नहीं देख पाइए। और जब प्रकाश है, आँख नहीं है, प्रकाश है, तो भी वस्तु को नहीं देख पाइए। तो देखने के लिए दो चीज़ है, आँख और प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार के भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। एग्जाम्पल में ले सकते हो कि जहाँ से प्रकाश, ये तो अभी एग्जाम्पल इसका कुछ है नहीं, प्रकाश प्रकाश से रहता है। उसके बाद अगला टॉपिक है कि प्रकाश का स्रोत, ठीक है। दूसरा टॉपिक है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत कहने का मतलब है कि जहाँ से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, सीधा सीधा इसका आप डेफिनेशन बोल सकते हैं कि जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है, निकलता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश स्रोत का, प्रकाश का स्रोत। जैसे यहाँ पे लाइट लगा हुआ है तो ये हो गया प्रकाश का स्रोत। सूर्य बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वहाँ से भी प्रकाश आता है, तो यह भी हो गया प्रकाश का स्रोत। तारा हो गया। चंद्रमा नहीं होता, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता। तो इसमें आ जाएगा आप लोग का कि जहाँ से प्रकाश निकलता है, ठीक है, जहां से प्रकाश का जो होता है तो निकलता है, जहां से प्रकाश निकलता है उसे बोलते हैं प्रकाश का स्रोत, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि आप सूर्य ले लीजिए, सूर्य से प्रकाश निकलता है, तारा से निकलता है, ठीक है। लाइट हो गया, दिया ले लीजिए, यहाँ से भी प्रकाश आता है, ईटी से, और भी ऐसी चीज़ है जिससे प्रकाश निकलता है। तो जहाँ से प्रकाश निकलता है उसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत। अब इसमें देखिए कि प्रकाश स्रोत दो तरह का से हो गया, ठीक है। एक हो गया हमारा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। देखिए, प्रकाश स्रोत का प्रकार यहाँ पे दो तरीका है। एक हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, ठीक है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत।
और दूसरा हो गया मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित, नाम से ही पता चलता है, ठीक है, कि मानव निर्मित यानी कि जो मानव के द्वारा बनाया गया है वैसा प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है उससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे कि आप ले सकते हैं सूर्य, सूर्य किसका है जी, तो प्राकृतिक है और ये प्रकाश निकलता है। तारा, ये दोनों एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो और भी होगा तो शायद देखा जाएगा, ठीक है। जैसे मानव निर्मित में कि वैसा वस्तु जिस जो मानव के द्वारा बनाया गया है और जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसको बोलते हैं हम लोग मानव निर्मित। जैसे आप लाइट ले लीजिए, ठीक है, आप दिया ले लीजिए और लालटेन ले लीजिए, टॉर्च ले लीजिए, टॉर्च हो गया, ठीक है, ETC हो गया, और भी ऐसी चीज़ें आवेगा जो मानव के द्वारा बनाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो ये टॉपिक इतना आप लोग जान गए, समझ गए। पहले आप लोग समझिए प्रकाश क्या है, ठीक है, अगर नहीं समझे तो दोबारा देखिए। कहते हैं प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की भौतिक कारक है, यानी एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी चीज़ों को देख पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। आप यदि आसपास के वस्तुओं को देख पा रहे हैं तो उसका कारण है प्रकाश और दूसरा है आँख, ठीक है। प्रकाश का स्रोत क्या होता है, तो जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है निकलता है उसको बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। जैसे हो गया सूर्य, तारा, लाइट, दिया, टॉर्च वगैरह, ये सबसे प्रकाश निकलता है, ठीक है। एक होता है प्रकाश का प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो जो स्रोत मानव के द्वारा प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है और उससे प्रकाश निकलता है उसको बोलते हैं प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। और मानव निर्मित में होता है कि वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया है उसको बोलते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे लाइट हो गया, दिया हो गया, टॉर्च हो गया, ये सब आ जाएगा मानव निर्मित में, और प्राकृतिक में आ जाएगा सूर्य, तारा, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है प्रकाश एक प्रकार की क्या है, क्वेश्चन एक पूछता है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा है। ऊर्जा कैसे से समझिए, आप इसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में काम देगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसे ऊर्जा है, जिससे देखिए आप लाइट जलाते हैं, ठीक है, आज यदि आप लाइट जलाते हैं, मान के चलो ये लाइट है, ठीक है, लाइट जलाते हैं तो इसमें आप क्या देते हैं, विद्युत धारा, ठीक है, आप इसको क्या देते हैं, विद्युत धारा, तब ये प्रकाश देता है। विद्युत धारा क्या चाहिए, तो विद्युत धारा एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। तो यहाँ भी हमको क्या चीज मिल रहा है, तो ऊर्जा मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक पर देखिए, ये प्रकाश ऊर्जा किस लिए कैसे है, तो जब आप लाइट को जलाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या देते हैं आप, विद्युत धारा। विद्युत धारा से हमको क्या चीज मिलता है, ऊर्जा मिल रहा है। विद्युत धारा से ऊर्जा मिल रहा है, इसका मतलब है कि ऊर्जा से हमको ऊर्जा मिल रहा है। तो प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा माना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए आप लाइट जलाते हैं, दिया वगैरह, ठीक है, उसमें आप क्या देते हैं, ठीक है, रासायनिक पदार्थ यानी तेल देते, उसमें रासायनिक पदार्थ देते हैं, यानी कि उसका रासायनिक ऊर्जा देते हैं, तब हमको मिलता है प्रकाश। क्या चीज मिलता है, तो प्रकाश। तो जब यहाँ पे हम रासायनिक ऊर्जा देते हैं तब हमको प्रकाश मिलता है, तो इसका मतलब है कि प्रकाश भी एक प्रकार की क्या होगा, तो ऊर्जा होगा। यहाँ पे ये भी हम बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है। ऑब्जेक्टिव बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। अब देखिए अगला टॉपिक हम लोग का है प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त को एक और नाम से जाना जाता है दीप्तमान, ठीक है। तो आप इसको दीप्तमान भी बोल सकते हैं, बोलिएगा तो चलेगा। कौन सा मान, दीप्तमान, ठीक है। नहीं देखिए प्रकाश का स्रोत और दीप्तमान दोनों सेम है, ठीक है। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है। प्रकाश का स्रोत में हमने पढ़ा था, देखिए प्रकाश का स्रोत में क्या पढ़ा है कि जहां से प्रकाश निकलता है, कहाँ से अपने, जहां से प्रकाश निकलता है उसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत। लेकिन प्रदीप्त में होता है कि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है। आप इसको बोलिए कि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रदीप्त वस्तु। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, तो यही सूर्य हो गया, ठीक है। आप ले सकते हैं तारा, लाइट ले लीजिए, यानी जो वस्तु से, टॉर्च ले लीजिए, ठीक है, ETC, यानी कि जो वस्तु से प्रकाश निकलता है, उत्सर्जित होता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कौन कौन वस्तु से प्रकाश निकलता है, उसको नाम लिख देना। अब उसके बाद आते हैं हम लोग अप्रदीप्त, यानी इसी का उल्टा है, ठीक है, अप्रदीप्त वस्तु।
अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो जो वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग अप्रदीप्त वस्तु। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, ठीक है, जो वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता, ठीक है, उत्सर्जित जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाता है उसको बोलते हैं हम लोग अप्रदीप्त वस्तु। उत्सर्जित नहीं कर पाता उसको क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जैसे दीवार हो गया, ठीक है, और बुक हो गया, किताब, ठीक है, बेंच हो गया, बहुत सारी ऐसे हो गया, मेज, ठीक है ना, ये हो जाएगा बेंच, और भी हो सकता है इससे बुक, पेन, इट से बहुत बार ऐसा हो जाए जो अप्रदीप्त हो। तो आप लोग समझ गए कि अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हो, अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है। यहाँ से आप लोग के पहचानने के लिए आएगा, चुनने के लिए देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदीप्त वस्तु है, कौन सा अप्रदीप्त वस्तु। तो आप लोग समझ गए जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु, और जो वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग अप्रदीप्त वस्तु। अगला टॉपिक देखिए, अगला हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का परिकिरण। ये बहुत ही आगे चैप्टर है, ठीक है, प्रकाश का परिकिरण, ठीक है। प्रकाश का परिकिरण क्या होता है? तो प्रकाश का परिकिरण आप लोग के आगे चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 या 4 में है, उसमें आप लोग को पढ़ना है प्रकाश का परिकिरण। वहाँ पे बहुत अच्छा से पढ़िएगा, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा डेमो देते हैं कि प्रकाश का परिकिरण होता क्या है, ठीक है, समझिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु रखा है, ठीक है, आप कोई वस्तु मान लीजिए, यहाँ पे कहीं पे हो, पृथ्वी पर के कोई वस्तु हो सकता है कि धूलकण हो, ठीक है। अब वो भी एक वस्तु है, यहाँ पे आप सूर्य को मान लीजिए, ठीक है, ये सूर्य, अब इससे प्रकाश यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, ये हो जाएगा सूर्य, देखिए ये सूर्य है, ठीक है, और यहाँ से प्रकाश आया तो यह क्या करेगा, ये वस्तु कुछ प्रकाश के कण यहाँ से यहाँ आ रहा है तो कुछ कण को अवशोषित करेगा, ठीक है, इसको अवशोषित किया और कुछ कण को फैला दिया, चारों तरफ अपने काज किया तो फैला दिया। तो यही होता है प्रकाश का परिकिरण। यानी कि जब वस्तु सूर्य का प्रकाश, ठीक है, या फिर कोई लाइट हो गया, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर रखी वस्तु पर पड़ता है या पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित धूलकणों पर पड़ता है तो वह वस्तु आप प्रकाश के कुछ कण को अवशोषित कर लेता है, लेकिन कुछ कण को काज करता है, फैला देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परिकिरण। परिकिरण के मतलब ये होता है फैला देना। तो यहाँ पे कोई वस्तु होगा जी, तो उसमें प्रकाश पड़ेगा, जिसके प्रकाश पड़ेगा, लेकिन वो उस पर पड़ने के बाद वह वस्तु कुछ प्रकाश के कण को अवशोषित कर लेगा और कुछ को फैला देगा, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परिकिरण, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए परिकिरण की वजह से हम दिन में वैसा वस्तु को देख पाते हैं जिस पर प्रकाश नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे आप घर में रखे चीज़ों को देख पाते हैं दिन में, वहाँ तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है, लेकिन फिर भी हम देख पा रहे हैं। इसका कारण है कि परिकिरण के कारण जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश बाहर पड़ता है, बाहर रखी वस्तुओं पर, वहाँ से परिकिरण होता है, यानी उस चारों तरफ फैला देता है, जिसके कारण हम घर में भी रखे वस्तु को देख पाते हैं। या फिर आप लोग गौर किए होंगे कि घर में भी इंजोरा होता है, दिन में होता है, यानी दिन में सगरों इंजोरा रहता है, तो इसका कारण होता है प्रकाश के परिकिरण। और जहाँ पे प्रकाश का परिकिरण नहीं हो पा रहा है, वहाँ तक प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ पे अंधेरा रहेगा, ठीक है। तो परिकिरण के कारण ही हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे आप ले लीजिए, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है, ठीक है, और सूर्य एक प्रदीप्त वस्तु है, लेकिन फिर भी हम चंद्रमा को देख पा रहे हैं। जिसका कारण है कि परिकिरण के कारण, कि जब उस वस्तु पर प्रकाश पड़ा चांद पर, ठीक है, तब वहाँ से प्रकाश टकरा के आया, हमारी आंखों तक पहुँचता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आप गौर कीजिएगा कि जो वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ता, जैसे इस पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है, फिर भी हम इस चीज़ों को देख पा रहे हैं, जिसका कारण है प्रकाश के परिकिरण, ठीक है। इस पर यहाँ पे पड़ रहा है प्रकाश और ये टकरा के हमारी आंखों तक आ रहा है, ये फैल भी रहा है, ठीक है, ये हो गया प्रकाश के परिकिरण। ये है अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है, और जहाँ से प्रकाश आ रहा है, जिससे प्रकाश आ रहा है, उसको हो गया प्रदीप्त वस्तु। लेकिन फिर भी हम इस वस्तु को देख पा रहे, कारण है कि इस पर प्रकाश पड़ रहा है और ये टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, ठीक है, तभी हम इस वस्तु को देख पाते हैं। या फिर इसको हम छिपा लेते हैं तो आप वस्तु को नहीं देख पाए, क्योंकि इस पर प्रकाश तो टकरा रहा है लेकिन हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण हम नहीं देख पाते। तो सीधा सीधा इस आप लोग छोटा मोटा डिफिनेशन लिखिएगा कि जब पृथ्वी पर की वस्तु, जब सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर उपस्थित धूलकणों में पड़ता है तो पड़ने के बाद कुछ कण को अवशोषित कर लेता है और कुछ कण को फैला देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परिकिरण।
ठीक है। अगला टॉपिक है प्रकाश का किरण। ठीक है, प्रकाश का किरण क्या होता है से समझते। प्रकाश का किरण की जब प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है तब उसको बोलते हैं हम लोग प्रकाश का किरण। ठीक है, तो जब प्रकाश काची कहता है तो सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है तब हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश का किरण हो रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग समझ सकते हैं ये हो गया प्रकाश का किरण। ठीक है, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो प्रकाश की किरण। तो जब प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है तब उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश की किरण बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। अगला टॉपिक है किरण पुंज। किरण पुंज क्या है जी? किरण पुंज तो हम लोग आप लोग जानिए किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे किरण आ जाएगा, देखो इस प्रकार। ठीक है, किरणों के समूह को हम लोग क्या करेंगे? किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, तो किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। अब यहाँ पे किरण पुंज 3 तरीका से होता है। कितना तरीका से? 3 तरीका से। देखिए आप कुछ इस प्रकार लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए ये हो गया किरण पुंज। दूसरे यहाँ पे तीसरा है कि एक बिंदु से निकलेगा, कुछ इस प्रकार फैलेगा। ठीक है, तो ये हो गया किरण पुंज। अब तीनों में अंतर क्या है समझते हैं। ठीक है, ये किरण पुंज समांतर है, क्योंकि सभी किरणों के बीच का जो अंतर है वो समान है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं समांतर किरण पुंज। इसको क्या बोलिएगा? तो समांतर किरण पुंज। इसको बोलेंगे हम लोग अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। इसको बोलिएगा अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। ठीक है, दोनों का इसका डिफिनेशन देखिए। इसको हम लोग बोलते हैं समांतर। समांतर क्यों बोलते हैं? कि सभी किरणों के बीच का जो अंतर रहता है, डिफरेंस रहता है, दूरी जो रहता है वो बराबर रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर किरण पुंज। ठीक है, इसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। इसका मतलब हुआ कि आप जब देखते हो, ठीक है, जब प्रकाश की किरण पुंज एक बिंदु पर आके मिलता है तब उसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। और जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती जाती है तब उसको बोलते हैं हम लोग अपसारी किरण पुंज। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कहाँ आ जाएगा? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश कैसे आता है? तो समांतर आता है। आप लोग याद रखिएगा सूर्य का प्रकाश समांतर कैसे आता है। आप देखेंगे सूर्य को, ठीक है, जो भी प्रकाश अनंत से आता है तब उसको हम लोग बोलते हैं कि वह समांतर आता है। जैसे सूर्य हो गया अनंत पर है, लेकिन वहां से प्रकाश कैसा आएगा? तो समांतर आएगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। और अभिसारी में होगा कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आके मिलेगा तब उसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो लेंस का जी, लेंस। लेंस में भी कौन सा लेंस आता है जी? तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस ले सकते हो। नहीं, उसमें क्या होता है कि प्रकाश तो आता है, ठीक है, और एक बिंदु पर आके मिलता है तब उसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज। और उसमें एग्जाम्पल में आ सकता है लेंस। इसमें आप टॉर्च वगैरह ले सकते हो। जैसे एक वस्तु टॉर्च से प्रकाश निकलता है और फैलते चलता है, लाइट हो गया, ये सब हो गया, इससे प्रकाश एक जगह से निकला और फैलते गया तब उसको हम लोग बोलते हैं काचे कि वो होता है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो यही था। बाकी आप लोग के हम कल पढ़ावेंगे और भी ऐसी चीज़ है। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही तक है। प्रकाश के परिवर्तन आज इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, और पारदर्शी, प्रभासी और अपारदर्शी, ये 3 चीज़ है। और प्रकाश का परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कल भी देखिए। ये लेक्चर 1 था, लेक्चर 2 है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।